वेलकम एवरीवन टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम का पार्ट 2 है। आज हम सीखेंगे कि कैसे ईयरली लॉयल्टी आती है और कैसे ईयरली लॉयल्टी की कैलकुलेशन होती है। तो चलिए आइए। अब मान लीजिए ये एक लॉयल कस्टमर है, इनको प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, ये एंजॉय भी कर रही है काम करते हुए और बहुत अच्छे से इनको प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं। तो इन्होंने जुलाई महीने में भी अपनी शॉपिंग कंप्लीट की 3,000 रुपये की। और इसी तरह से बाकी के महीनों में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर। तो यहाँ पे इन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी और हर महीने इन्होंने 3,000 की प्रॉपर शॉपिंग की। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? अब आपके अकॉर्डिंग ये होगा कि जो जनवरी महीना आएगा, जनवरी महीना जो आएगा, तो आपके हिसाब से इनको क्या मिलना चाहिए? आपके 3,000 रुपए का अलग से सामान मिलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पूरे साल भर काम किया है, तो इन्होंने पूरे साल भर शॉपिंग की है, तो अगेन इनको 3,000 का सामान फ्री मिलना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि 3 महीने का सामान इनको अगेन जनवरी में फ्री मिलेगा। पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 7 महीने से 12वें महीने तक लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम चलता है। लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप एक करो, हम एक और देंगे, यानी कि 1 1, तो आपको 2 तो मिलने ही थे, प्लस 1, यानी कि जो 12 महीने की लॉयल्टी आती है वो आती है आपकी 2 लॉयल्टी को एक साथ लेके। 2 लॉयल्टी एक साथ मिलके आपकी 12 महीने की लॉयल्टी आती है और इसीलिए हम इसको लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम कहते हैं। लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम, जिसमें आपको 12 महीनों में 3 महीने का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि अगेन इसने 18,000 की चीज़ें खरीदी, तो अगेन 18,000 की चीज़ खरीदने के बाद, तो अगर हम पूरे साल भर का कैलकुलेशन देखें तो 18 प्लस 18 करीब करीब कितना होता है? 36,000। 36,000 होता है टोटल पूरे ईयर का, ठीक है? 36,000 होता है और 36,000 आप मार्केट से जब खरीदते हो तो वो 36,000 ही रहता है, ठीक है? ये नहीं कि कम होता है। पर अगर आप मोदी केयर के लॉयल कस्टमर है और लॉयल्टी मेंटेन करते हो, तो लॉयल्टी मेंटेन करने की वजह से आपको 1 2 3 महीने का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है और 3 महीने इक्वल टू करीब करीब टोटल करें तो 9,000 रुपए। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जहां आप 36,000 की बात कर रहे हो, तो 36,000 की जगह पर यहाँ पर आता है 27,000। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे बाकी बेनिफिट्स को नहीं काउंट कर रही हूँ। अगर हम बाकी बेनिफिट्स को काउंट करेंगे तो और ज़्यादा हमको फायदा दिखेगा, बट अभी यहाँ पे सिर्फ हम लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। तो हम लॉयल्टी में भी देखते हैं तो कि 36,000 का सामान हमको 27,000 का पड़ रहा है, ठीक है? मार्केट से अगर हम 36,000 का सामान खरीदेंगे तो हमें 36,000 का ही मिलेगा, क्योंकि हमें ये फ्री प्रोडक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखेगा वहाँ पर। तो ऐसे ही करके कैलकुलेशन होती है। अब मान लीजिए, यहाँ मैं अभी अलग चीज़ों पे बात नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं सिर्फ कैलकुलेशन पे बात करूँगी। मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने 4,000 का सामान खरीदा, ठीक है? बीच में भी कुछ जगहों पर 5,000 का सामान खरीदा। ज़रूरतें ज़्यादा हैं, त्यौहार आते जाते हैं, लोगों में मेहमान आते हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशंस चेंज हो जाती है, यहाँ पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो क्या होगी कैलकुलेशन? सेम उसी तरह से कैलकुलेशन होगी हमारी। यहाँ पे हमारा लॉयल्टी अमाउंट क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, हमें टोटल करना है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले का टोटल करते हैं। तो ऊपर वाले में हमारे क्या है? 20,000 का सामान है, ठीक है? तो 20,000 का सामान हमें यहाँ पर खरीदा गया है, ठीक है? तो 20,000 का हमको एवरेज निकालना है 6 मंथ का, डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आता है 3,333 रुपीज़। तो अगर आप 6 महीने तक किसी भी अमाउंट का सामान लेते हो, कोई भी अमाउंट आपका हो, तो आपकी एवरेज मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग होगी। कभी कभी लोग कहते हैं ये ऐसे क्यों आया, इतना आना था, ऐसा क्यों नहीं आया, या इतना ज़्यादा क्यों आया? तो उसकी वजह है आपने कितने की शॉपिंग की है, क्योंकि हर बार एक एग्जैक्ट अमाउंट की शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। कभी आप 3,000 की करोगे, तो कभी आप 3,120 की करोगे, तो कभी आप 3,200 की करोगे, कभी 3,500 की करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आपका बस करना है, आपने जितने की भी शॉपिंग की है उसको टोटल करो, 6 से डिवाइड करो, तो आपका लॉयल्टी आ जाएगा। इसके अलावा नीचे वाला हम देख लेते हैं, इसमें 22,000 है, 22,000 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे जो लॉयल्टी आएगी वो कितने की आएगी? जो आपकी ईयरली लॉयल्टी, जो आपके 7वें महीने से 12वें महीने वाली लॉयल्टी आएगी, वो आएगी 3,666 रुपये की। और ईयरली लॉयल्टी जो आएगी, ईयरली लॉयल्टी आपकी आएगी 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है? करीब करीब 35। तो इस कंडीशन पे आपकी जो लॉयल्टी बनेगी वो हर बार अलग अलग बनेगी। 6 महीने वाली ये लॉयल्टी मिलेगी, साल भर की जो लॉयल्टी होगी, जो 7वें महीने से 12वें महीने की लॉयल्टी होगी वो ये वाली होगी, और साल भर वाली लॉयल्टी ये होगी। तो 1 2 3, ठीक है?
ये लॉयल्टी आपकी तैयार होगी ऐसे करके। तो कैलकुलेशन आपका जो होता है वो अलग से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके जो आप शॉपिंग करते हो उसी के अकॉर्डिंग रेडी होता है। तो ये है हमारा लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम जो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि लॉयल्टी प्रोग्राम के वीडियोस कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, तो अगला पार्ट भी आने वाला है, आप देखते रहिए। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।